हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय ग्लोबल ऑडियंस। आप सभी का स्वागत है आज की इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन सेशन में। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, ये है टॉपिक फ्री स्पीच चेक यूनिट। ये क्यों ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कॉमेंट करिए। विद्या का प्रचार प्रसार करिए। प्रसार मतलब उसके बारे में बात करिए, प्रचार मतलब प्रमोट करिए। क्या होगा इससे कि कम्युनिटी अच्छी बिल्ड होगी और एक अच्छी कम्युनिटी से एक अच्छा नेशन बिल्ड होता है। तो इसको ध्यान रखते हुए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। तो हमने टॉपिक लिया हुआ है आज, ये टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू का है। क्योंकि यहाँ पे इंगित नहीं किया है, इसलिए मैं दोनों पेपर्स के नाम ले रही हूँ, दोनों को टैग भी करूँगी। देखते हैं ये क्यों कहा गया। एक समरी दी गई, एक एग्जिस्ट दिया गया, कहा गया इन द मैटर ऑफ फेक न्यूज़। इस मसले में जहाँ पे फेक न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट वांट्स टू प्ले जज। जो सरकार है वो चाहती है कि वो जज बन के ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर का काम करे। तो ये एक मसला है। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। इन अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट नोटिफाइड द अमेंडमेंट्स टू द 2021 IT रूल्स टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ फैक्ट चेकिंग यूनिट, FCU है। तो देखिए, समझिए क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने पहली बार दफ़ा हमें नोटिस दिया एक अमेंडमेंट्स, मतलब उसमें जो चेंजेस रहे होंगे, किसमें 221 के IT रूल्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में, टू इनेबल द क्रिएशन, ताकि ये बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके एक यूनिट। और वो यूनिट क्या है, वो है फास्ट चेकिंग यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा। FCU कई बार यहाँ देखिए इंगित किया गया है। तो क्या है FCU? फैक्ट चेकिंग यूनिट है। हम देखते हैं आगे क्या कहता है। दैट कुड बी इफेक्टिवली सेंसर्ड ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्ड एज फेक और मिसलीडिंग। इसका मतलब है वो इफेक्टिवली इसको सेंसर किया जाए उस ऑनलाइन कंटेंट को जो रिलेट करता हो ऐसे किसी भी बिजनेस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाए कि उसके माध्यम से रन किया जाता है, डीम्ड है एज अ फेक और मिसलीडिंग। कोई भी मिसलीडिंग कंटेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, बिजनेस के नाम पे दिया जा रहा है, वो फेक और मिसलीडिंग है, इसको इंगित किया जाए। तभी ये IT रूल्स इन प्लेस बने हुए हैं। वैसे भी आजकल ऑनलाइन काफ़ी आप समझे धोखाधड़ी हो तो आपको अफेयर रहना पड़ेगा। एट द टाइम उस समय मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उस समय जो मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर थे, हैज सेड, कहा है, एनी डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। कोई भी अगर डाउट है आपके दिमाग में, कोई भी थोड़ी भी शंका है, डाउट का मतलब शंका आपके दिमाग में है, ऑफ पीपल, जनता के, दैट द पावर विल बी मिस यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट विल बी एड्रेस्ड। अगर ऐसी कोई शंका है लोगों के दिमाग में कि ये जो पावर है, ये जो रूल है, अगर कहीं मिस यूज़ होता है भारत सरकार के द्वारा, तो उसको एड्रेस किया जाएगा, मतलब उसको बताया जाएगा, उसको लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसको क्लियर भी किया जाएगा। अर्लियर दिस वीक क्या हुआ, इस वीक के शुरुआत में, as a center sought to notify the FCU as a statutory body under the Press Information Bureau, even though the constitutionality of the amendment rules have been challenged in the Supreme Court. It became clear that the minister's assurance held little water. हुआ क्या, इस हफ्ते की शुरुआत में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन दी FCU को लेके कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगा अंडर द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंदर रहेगा? PIB के अंदर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर। इवन दो, फिर भी, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक होती है, एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो होती है वो सरकारी अमेंडमेंट्स को रखता है, मतलब जो भी हमारी लीगैलिटी है उसके अंदर। कहा गया कि ऑफ द अमेंडेड रूल्स, ये जो अमेंडेड रूल्स हैं उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, हैज़ बीन चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट। इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो गया कि जो मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था वो बहुत ही हल्के दर्जे का था, हेल्ड लिटिल वाटर। मतलब उन्होंने कहा कि हम एड्रेस करेंगे, लेकिन ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका एश्योरेंस बहुत हल्के दर्जे का था। द कोर्ट हैज स्टेट गवर्नमेंट्स मूव, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद ग्रांटिंग अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द पावर ऑफ सेंसरशिप रिमेन्स। कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने स्टे कर दिया है गवर्नमेंट के इस मूव को, और एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो रही है वो ग्रांटिंग अ बॉडी अंडर अ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द पावर ऑफ सेंसरशिप रिमेन्स। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास ये पावर है कि वो सेंसरशिप कर सकते हैं, तो वो पावर उनके पास रही है। कोई भी ऐसा मसला है जो ऑनलाइन उनको नहीं लगता ठीक है, वो सेंसर कर देंगे। आगे देखते हैं ये क्या कहता है। द FCU मेक्स द गवर्नमेंट जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। ये पावर देता है गवर्नमेंट को जज, ज्यूरी बनने का और एग्जीक्यूट करने का, जज करने का कंटेंट,
ज्यूरी बनने का कि नहीं ये कंटेंट सही नहीं है, और एग्जीक्यूट करने का उस कंटेंट को हटा देने का। मतलब कोई पीपल का कोई उसमें कोई भी जनता उसको लेके ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ही पूरी पावर चली गई है। देयर इज अ लिटिल क्लैरिटी इन द रूल्स अबाउट टर्म्स लाइक फेक, मिसलीडिंग एंड फॉल्स। बहुत ही छोटी क्लैरिटी दी गई है इन टर्म्स को, जब इस रूल्स में डिफाइन किया कि फेक क्या है, मिसलीडिंग क्या है, फॉल्स क्या है। एक डेफिनेशन नहीं दी गई है, बस बता दिया है ये शब्द इंगित हैं। Once a piece of news is deemed misleading, it must be taken down by the intermediaries. अगर कोई भी समाचार अगर ये कह दिया जाए कि वो मिसलीडिंग है, तो उसको हटा दिया जाएगा इंटरमीडिएट्स की, जो उनका माध्यम होगा, माध्यम के वाया सोशल मीडिया एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या होंगे? सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा, मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे वो भी हटा देंगे। भाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास एक सेंट्रल पावर है, अगर वो इन रूलों के तहत जो फेक, मिसलीडिंग और फॉल्स की कैटेगरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, उनके पास सीधे ये अधिकार है कि वो हटा दें, वो किसी से ये ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। फेक न्यूज़ इज इंडीड अ प्रॉब्लम, और ये तो है ही कि फेक न्यूज़ अगर कोई झूठी खबर फैलाई जाए तो वो एक दिक्कत है, स्पेशली वन इट इंसाइट्स वायलेंस, स्पेशली जब वो एक किसी झगड़े को बढ़ाती है या पैदा करती है। इंसाइट्स मतलब बढ़ाना या पैदा करना। बट द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी कैन नॉट बी डन बाय द गवर्नमेंट अलोन। लेकिन ये डिटरमाइन करना और उसकी जिम्मेदारी लेना कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रूथ है या फॉल्स है, ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, इसको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। The judiciary and existing laws, criminal and civil, are part of a system that can deal with fake news that is harmful to individual and society. क्या हो गया है? कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी और एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्रिमिनल एंड सिविल के बारे में, ये हिस्सा है, आर पार्ट ऑफ सिस्टम, ये हिस्सा है उस सिस्टम के जो कि डील कर सकते हैं फेक न्यूज़ के साथ, जो कि हार्मफुल हो सकती है इंडिविजुअल्स के लिए और सोसाइटी के लिए, एक आम जनता के लिए, और अगर पूरा कहा जाए तो समाज के लिए। इट इज़ नॉट द PIB टू अनसर्व द रोल ऑफ द कोर्ट्स। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इस चीज़ को नहीं करता है, ये रोल उनका नहीं, अनसर्व द रोल ऑफ द कोर्ट्स। मतलब PIB के अंतर्गत ये ताकत नहीं आती, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। That the FCU is not required to provide written orders detailing its reasoning only adds to the apprehension that it can likely suppress inconvenient journalism, dissent and disagreement. तो कहा गया था जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई रिटर्न डिटेल प्रोवाइड करें रीज़न देते हुए क्यों मिसलीडिंग है, क्यों फेक है। उनको कोई ऐसा मतलब ये नहीं कहा गया है, फोर्स नहीं किया गया है, तो उनको कोई रीज़न ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये ऐड करता है एप्रीहेंशन मतलब दिमाग में फिर से एक ऐसा ख्याल आना जो कि सही ना हो, कि ये हो सकता है कि सप्रेस किया जा रहा हो सरकार के द्वारा ऐसी किसी जर्नलिज्म को जो सरकार के खिलाफ हो, जो उनके खिलाफ कोई बातें कहे, डिसेंट करे, कि कोई अपनी जो डिसएग्रीमेंट को अगर रखा जाए कड़े शब्दों में डिसेंट कहा जाता है, और डिसएग्रीमेंट कुछ दिखाए। हो सकता है कि भाई सरकार ये चाहे कि इस मुद्दे को दबाया जाए, तो वो क्या करे कि FCU के द्वारा उस चीज़ को हटा देगी, और यही है कि अप्रीहेंशन का मोड बन जाता है। ये इसको ऐसा कहा गया है। द टाइमिंग टू रेजेस क्वेश्चंस, और टाइम भी रेज करता है। हो सकता है कि कोई कांग्रेस की कोई ऐसी बात हो जो सही ना हो, तो क्या हो सकता है MIB उसको हटा देगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसको हटा देगी, लेकिन उसके लिए कोई रिटर्न रीज़न नहीं देगी, ये उनका सोल डिस्क्रिप्शन है। अप्रीहेंशन हो सकता है कि भाई ये कांग्रेस की कोई बात दबाना चाह रही है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी पार्टी या किसी मुद्दे को लेके इंगित नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल। और ये उस समय होता है जब मोस्टली जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो द टाइमिंग टू रेजेस द क्वेश्चन, इन्होंने भी इनडायरेक्टली कहा है कि किस टाइम पे कौन सा कंटेंट डिलीट किया, ये भी एक सवाल उठाता है। द रूल्स वर चैलेंज बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड अ डिवीजन बेंच डिलीवर्ड अ स्प्लिट। ये जो रूल्स हैं इनको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, और डिसीजन बेंच ने जो डिलीवर किया डिसीजन वो स्प्लिट था। मतलब 2 जज रहे होंगे तो 2 तार्किक जजमेंट आए। वर्डिक्ट ऑन January 31, उन्होंने एक बिखरा हुआ एक जजमेंट नहीं आया। स्प्लिट जजमेंट का मतलब होता है कि बिखरा हुआ जजमेंट आया January 31 को। अ लार्जर हाई कोर्ट बेंच रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंटरिम स्टे ऑर्डर। एक बड़ी बेंच हाई कोर्ट की उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि इस ऑर्डर को स्टे करेंगे। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कुड वे इन ऑन द अपील, द गवर्नमेंट विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर डिसाइडेड टू ग्रांट द FCU स्टैट्यूटरी स्टेटस। उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे, पहले तो हाई कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ किया कि कोई स्टे ऑर्डर लगना चाहिए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को वे डाउन किया सरकार के सामने, क्योंकि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर हैं, और ये डिसाइड कर लिया कि FCU फैक्ट चेकिंग उनको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाएगा।
सही भी है, क्योंकि क्या होता है, देखिए एक्सप्रेशन जो होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ये दो चीज़ें आप अगर गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, स्पेशली जबकि इलेक्शंस हो रहे हों, तो ये इफेक्ट डालता है राइटफुल या लॉफुल इलेक्शंस की तरफ। तो एफसीओ का अगर इस्टेब्लिशमेंट एक स्टैट्यूटरी स्टेटस का होगा, तो ये एक माध्यम होगा कि वो इंसिडेंट्स, वो बातें, जैसे कि जो इंसाइट करे वॉयलेंस को, हटा दिया जाए। तो ये बहुत प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाएगा। तो ये कंटेंट रहा कि अब कैसे आईबी जो है किसी फेक, मिसलीडिंग और किसी भी एक तरीके के जो कि गलत कंटेंट है उसका प्रचार प्रसार ना हो। यहाँ था ये आज तक का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आऊँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और आज हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम।